वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार करंट अफेयर मई 2022 का वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला एलईडी मॉडल रूम का निर्माण किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बिहार राज्य का पहला एलईडी मॉडल रूम का निर्माण किया गया है गया जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में देश में किस स्थान पर है? तो दोस्तों देश में है दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है? तो दोस्तों वह योजना का नाम है मनरेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के डीपीआर को सरकार की मंजूरी मिल गई है? तो दोस्तों वह जंक्शन का नाम है मुजफ्फरपुर जंक्शन। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए सुनंदनी कार्यक्रम को किस चालू वित्तीय वर्ष तक विस्तारित किया गया है? तो दोस्तों सुनंदनी कार्यक्रम को विस्तारित किया गया है 2022-23 के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने में बिहार किस स्थान पर है? तो दोस्तों बिहार है पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है, मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट ने कौन सी पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वह पॉलिसी का नाम है टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है? बिहार में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है नवादा और कैमूर में। अगला प्रश्न है, बिहार की ऐतिहासिक नगरी गया का नाम क्या करने के लिए हाल ही में नगर निगम की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजा गया है? बिहार की ऐतिहासिक नगरी गया का नाम गयाजी करने के लिए हाल ही में नगर निगम की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मैथिली भाषा में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है दरभंगा एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर घर नल का जल योजना का कार्य कितना % पूरा हो चुका है? कितना % पूरा हो चुका है? तो 99%, और इसकी शुरुआत की गई थी 2019 से। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में खरीफ महाअभियान की शुरुआत की है? खरीफ महाअभियान की शुरुआत की है नीतीश कुमार ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉप्लर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिले में राज्य का दूसरा डॉप्लर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषणा के अनुसार कब तक बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा? बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा 2024 तक।
और इसकी कुल लंबाई होगी 199 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 22 मई 2022 को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में है? बिहार का पहला जैव विविधता पार्क है अररिया जिले में। अगला प्रश्न है किस राज्य की ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया जाएगा? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य की ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है किस पुरुष टीम ने हाल ही में सहरसा में आयोजित बिहार राज्य गोल्ड कप बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में चौथी बार विजेता बनी है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा नवगछिया की पुरुष टीम ने। अगला प्रश्न है सीतामढ़ी बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो दोस्तों सीतामढ़ी के अमित देव जी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर हो गई है 27। अगला प्रश्न है हाल ही में बढ़ता बिहार उद्यम बिहार उद्यमों के लिए किस एजेंसी ने राज्य के एमएसई को सहायता प्रदान की है? तो दोस्तों वह एजेंसी हो जाएगी नाबार्ड और सिडबी। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत के तहत बिहार राज्य में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को कितने जिलों में विस्तारित किया जाएगा? आयुष्मान भारत के तहत बिहार राज्य में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को 9 जिलों में विस्तारित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं किस नाम से भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च हुआ है? भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च हुआ है चौपाल नाम से। अगला प्रश्न है ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों वह खिलाड़ी का नाम है ऋतिक आनंद। अगला प्रश्न है 20 मई 2022 को बिहार के किस गांव में जन्मे चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार शुक्ल की 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? 20 मई 2022 को बिहार के मुरली भड़वाव गांव में जन्मे चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार शुक्ल की 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगला प्रश्न है ग्रामीण शासन प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए किस राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के लिए अपनी अपनी वेबसाइट का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है किसे हाल ही में बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है संतोष कुमार जी को, जो कि पूर्वी चंपारण के झिटकहिया गांव के हैं। अगला प्रश्न है पटना एयरपोर्ट से किस नई विमानन कंपनी के विमानन का परिचालन शुरू किया गया है? तो दोस्तों वह विमानन कंपनी हो जाएगी फ्लाईबिग एयरलाइंस। अगला प्रश्न है किस राज्य की बिजली कंपनी ने हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ 200 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत क्रय के लिए करार किया है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए कितने रुपए जारी किए हैं? हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए 6 करोड़ 56 लाख रुपए जारी किए हैं। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार राज्य। अगला प्रश्न है
किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायतों में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है बिहार राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, मई 2022 बंगाल की खाड़ी में आए किस चक्रवाती तूफान के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था? तो दोस्तों वह तूफान का नाम था आसानी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मथुरा और गुजरात के बाद 84 खंबा पुरातन तकनीक का प्रयोग कर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों बिहार के पटना जिले में मथुरा और गुजरात के बाद 84 खंबा पुरातन तकनीक का प्रयोग कर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? बिहार सरकार ने पटना में 15 मीटर से ऊंचे अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश जारी किया है। अगला प्रश्न है, किस हाईकोर्ट ने 13 मई 2022 को बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सहारा इंडिया प्रमुख श्रबुत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों वह हाईकोर्ट है पटना हाईकोर्ट। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बिहार में शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में कितने रुपए की स्वीकृति दी है? बिहार में शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। थैंक यू।